होली का त्योहार कुछ ही दिनों में आने वाला है। रंगों का त्योहार है, सब लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन होली शुरू होने से कुछ समय पहले कुछ ऐसा समय भी आता है जिसको अशुभ समय माना जाता है। आखिर उसे अशुभ क्यों कहा जाता है और उस समय को अगर देखा जाए तो कब शुरू होता है। आपने बहुत सारी चीज़ें होली से संबंधित सुनी होगी, लेकिन ये जो जानकारी मैं दे रही हूँ अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर समय जो है एक अच्छा शुभ समय नहीं होता है कि आप किसी प्रकार का कोई भी कार्य किसी भी समय में कर लें। तो इसलिए शास्त्रों में भी ये विधान है कि जब भी कोई काम करते हैं तो कुछ शुभ या अशुभ समयों का गणना अवश्य की जानी चाहिए। होली का त्योहार आ रहा है क्योंकि फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि पे हम लोग जो है होली मनाते हैं। होली से कुछ दिन पहले होलाष्टक शुरू हो जाते हैं। अगर आप होलाष्टक सुन रहे हैं तो इसका अर्थ होता है होला प्लस आष्टक। ये दो शब्दों के युक्ति से बना हुआ है। जब इसके संधि विच्छेद करते हैं तो होला, कि होला जो है होली से संबंधित है, इसीलिए इसको होला बोलते हैं। और अष्टक का मतलब होता है 8, इसीलिए होलाष्टक बनाया जाता है। और होलाष्टक जो है ये होली के 8 दिन पहले ही शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये शुभ समय नहीं माना जाता है। और आप सबको पता है होलिका दहन किस लिए हुआ था। तो आखिर जब होलाष्टक होते हैं, इसमें क्या काम ऐसे होते हैं जो आपको नहीं करने चाहिए, और होलाष्टक की शुरुआत कब से हो रही है, और अगर कोई ऐसा काम करना भी पड़ जाए तो क्या चीज़ें आपको देखनी होती हैं, उन सभी की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल शांडिल्या जिज्ञासा ज्ञान की प्यास के माध्यम से अपने सभी नए पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। जिज्ञासा ज्ञान की प्यास यूट्यूब चैनल में आप सभी का डिम्पल शांडिल्य की ओर से हार्दिक अभिनंदन है। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको मूल्यवान लगी हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो जब हम होलाष्टक की बात कर रहे हैं तो होलाष्टक ऐसा समय होता है जो अशुभ माना जाता है, और खासकर होली से 8 दिन पहले का समय। तो आप सब लोग ये जानना भी चाहते होंगे कि आखिर होलाष्टक की शुरुआत हो कब से रही है। तो मैंने जो है डेट्स निकाल के रखी है और आप उसमें क्या क्या काम नहीं कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम आते हैं कि होलाष्टक की जो शुरुआत हो रही है वह 24 फरवरी के दिन से शुरू हो जाएंगे, और उस दिन से जो है सुबह 7:02 के आसपास जो है होलाष्टक की शुरुआत हो रही है। और यह जो रहने वाली है, क्योंकि होली तक ये चलते रहते हैं, इसलिए 3 मार्च को जो है होलिका दहन है, तभी जाकर के ही यह होलाष्टक खत्म हो जाएंगे। अब आप सबके मन में ये प्रश्न अवश्य आ रहा होगा कि आखिर होलाष्टक को इतना अशुभ क्यों माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार देखा जाए तो कहा जाता है इस समय, क्योंकि ग्रह जो होते हैं बहुत ही उग्र स्थिति में होते हैं, इसीलिए शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। इवन अगर शास्त्र और पुरानी कथाओं के अनुसार देखते हैं तो कहा जाता है, क्योंकि हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को इन 8 दिनों तक इतनी सारी यातनाएं दी थी। हिरण्यकश्यप ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि उनका बेटा जो प्रहलाद है वह विष्णु भगवान की भक्ति करे। इवन एक बहुत अच्छी मूवी भी आई है, नरसिम्हा आई थिंक उसका नाम है, तो वो भी जरूर आप उसको जरूर देखिए, उसमें सारी स्टोरी दी गई है। तो क्योंकि 8 दिनों तक जो है इतनी ज़्यादा यातनाएं जो है प्रहलाद को दी जाती हैं कि मरण तुल्य कष्ट उसको मिल जाते हैं, और अंत में फिर वो अपनी बहन होलिका को बुला करके अपने पुत्र की मृत्यु की साजिश भी रचता है। लेकिन भगवान विष्णु कहीं ना कहीं उन्हें बचा लेते हैं। इसलिए ये जो 8 दिन का जो समय है अत्यंत अशुभ माना जाता है, क्योंकि प्रहलाद को खूब यातनाएं झेलनी पड़ी थी। इसी कारण कहा जाता है कि होलाष्टक जो 8 दिन का समय है शुभ नहीं होता है। 8 दिन का जो समय होता है इसमें कुछ चीजें ऐसी होती है जो ना की जाए वो अच्छी होती हैं। और ज्योतिष के अनुसार भी अगर आप देखेंगे तो कुल मिला के जो भी 9 ग्रह हैं, चाहे सूर्य है, मंगल है, चंद्रमा है, बुध है, शुक्र है, शनि है, राहु है, कोई केतु है, इनकी जो भी अवस्था होती है यह भी उस समय शुभ अवस्था में नहीं होते हैं। तो कहीं ना कहीं इसीलिए भी ये जो 8 दिन का जो समय है शुभ नहीं रहता है। तो कोई भी मांगलिक कार्य या कोई भी किसी भी प्रकार का कोई शुभ कार्य जो है इस समय ना किया जाए तो अच्छा होता है। पूजा पाठ के लिए ये समय बहुत अच्छा है, तो आप इस समय को जो है यूटिलाइज कर सकते हैं। हाँ, दान पुण्य आप इत्यादि कर सकते हैं। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, अगर आप विष्णु के भक्त हैं तो ओम नमो नारायणा, शिव के भक्त हैं तो ओम नमः शिवाय, जो भी आपको पंचाक्षरी मंत्र या जो भी मंत्र आपको सही लगते हैं इनका बस उच्चारण करिए। और जितना दान दक्षिणा कर सकते हैं ये जरूर करते रहना चाहिए। इसीलिए ये जो होलाष्टक का समय 8 दिन का समय है, आखिर समझ में आ ही गया होगा आपको कि क्यों हम 8 दिनों को अशुभ मानते हैं। तो होलाष्टक जो है फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से शुरू होंगे, और यह जो है समाप्त होंगे पूर्णमासी के दिन जब होलिका दहन होगा। तो अर्थात 24 फरवरी से लेकर के 3 मार्च तक का जो समय रहने वाला है ये पूरे 8 दिन का समय होगा। इसे ही होलाष्टक का समय होता है, और कारण मैंने आपको बता दिया है। इसीलिए कोई भी शुभ मांगलिक कार्य जो है आप इसमें नहीं कर सकते हैं।
शास्त्रों में हमेशा कहा गया है जब भी आप कुछ काम करना चाहते हैं तो हमेशा जो है आपको शुभ समय, दिन, वार, तिथि, पंचांग, योग, करण अवश्य देखने चाहिए। पंचांग के 5 अंगों को देखने के बाद ही आप कोई भी शुभ काम कर सकते हैं। लेकिन जब होलाटक शुरू हो जाते हैं तो कुछ ऐसे काम हैं जो कभी नहीं करने चाहिए, जिसमें से सबसे पहले आ जाता है अगर आप कहीं पे कोई विवाह संबंधी बात करने जाने वाले हैं तो कोशिश करिए होलाष्टक से पहले या तो आप बात कर लीजिए या फिर होलाष्टक खत्म हो जाए, अर्थात 3 मार्च को, क्योंकि होली का दहन रहने वाला है, तो आप जो है फिर उसके पश्चात ही, होली के पश्चात ही आप उस काम के लिए जा सकते हैं। तो शादी विवाह से संबंधित, सगाई से संबंधित, बातचीत से संबंधित कोई भी अगर काम है तो बेटर होगा कि आप अवॉइड करें, ना करें। उसके बाद आ जाता है अगर मान लीजिए कोई आपने घर खरीद लिया है या घर खरीदने के लिए कोई डॉक्यूमेंट साइन करना चाहते हैं या घर ले चुके हैं तो गृह प्रवेश, हवन वगैरह करना चाहते हैं तो होली से पहले पहले अर्थात 24 फरवरी से पहले करवा लीजिए, वरना फिर जो है 3 मार्च के पश्चात ही आप ये सब काम करवा सकते हैं। अगर आपके यहाँ कोई छोटा बच्चा है, मुंडन वगैरह करने की सोच रहे हैं, तब भी आपको रुकना चाहिए, ये समय शुभ नहीं है, आप इनसे भी बच जाएं। और हो सके तो अगर आप कोई नया काम भी शुरू करने वाले हैं तब भी मैं ज़रूर कहूँगी, तो या फिर कोई यात्रा करने वाले भी हैं और कोई ऐसी जगह की यात्रा करने वाले हैं जहाँ पे आपको कुछ बहुत महत्वपूर्ण काम है, तब भी मैं कहूँगी कि या तो आप 24 फरवरी से पहले यात्रा शुरू कर दीजिए या 24 के बाद, यानी 3 मार्च के बाद आप यात्रा करिए। कई लोग विदेश वगैरह जाने के लिए इच्छुक होते हैं, तो अगर आपको वीज़ा वगैरह लग चुका है तो कोशिश करिए होली से पहले पहले मतलब होलाष्टक से पहले 24 फरवरी से पहले आप जा सकते हैं, वरना उसके बाद जो है होली के बाद ही अगर आप जाएँ तो अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जॉब के सिलसिले के लिए जा रहे हैं, तो कोशिश आपकी यही रहेगी कि ये लंबा समय तक जो है आप वहाँ पे टिके रहें, क्योंकि वीज़ा मिलना और इतना खर्चा करना, तो जब भी आप कोई काम करते हैं तो अच्छे समय पे ही शुरुआत करें। तो होलाष्टक के दिनों को मैं कहूँगी कि आप अवॉइड करें। साथ ही साथ ये समय ऐसा होता है होलाष्टक का कि अगर आप मान लीजिए किसी प्रकार का कोई पूजा पाठ शुरू करना चाहते हैं, कोई मंत्र जाप करना चाहते हैं, ध्यान करना चाहते हैं, तो ये जो 8 दिन का समय है, क्योंकि एक तो शुक्ल पक्ष चलेगा, तो शुक्ल पक्ष में सभी चीज़ें जो है शुभ मानी जाती हैं। चंद्रमा जो है कहीं ना कहीं अपने उच्च अवस्था की ओर बढ़ रहा होता है, तो आप साधना मार्ग की तरफ, ध्यान मार्ग की तरफ जाना चाहते हैं तो ज़रूर मैं कहूँगी कि आप जा सकते हैं। हालांकि मैंने भी जो है एक मेरा, अगर आप देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको जो है व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जिसमें मैं तरह तरह से जो है लोग जो ध्यान, मंत्र, साधना इत्यादि करते हैं, तो मैं ऑनलाइन जो है ये सब चीज़ें सिखाती भी हूँ और हम लोग मिलकर करते भी हैं। जब भी मेरा लाइव सेशन होता है तो लाइव सेशन में सबसे पहले हम साधना ही, कोई मंत्र जाप या चैंटिंग करते हैं, और अगर आप मेरे उस व्हाट्सएप नंबर के साथ जो है कनेक्ट हो जाएंगे तो ज्योतिष अथवा ज्ञान सागर जो है आपको वहाँ पे मिल जाएगा, जिसमें साधना से संबंधित मैं आपको बातें बताती रहती हूँ। तो कनेक्ट वहाँ पर जो है आप उसमें ज्वाइन कर लीजिए, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए। तो कौन सी हम साधना करने वाले हैं, क्या फ़ायदा होने वाला है, तो आपको जो है उस ग्रुप में अगर आप जुड़े होंगे तो मैं बहुत सारे PDF वगैरह शेयर करती रहती हूँ, तो कहीं ना कहीं जो है आपको नॉलेज भी मिलती जाएगी। और साथ में जब भी मैं लाइव आती हूँ तो लाइव आते वक्त भी जो है हम एक साथ एक टाइम पे कनेक्ट हो सकते हैं। तो जितने ज़्यादा लोग आपस में जुड़ते हैं, यकीन मानिए अगर एक आदमी बैठ के साधना कर रहा है तो वो एक ही कर रहा है, लेकिन अगर एक के साथ मिलके 10 कर रहे हैं तो वो वो साधना जो होती है वो इक्वल इंटू 10 हो जाती है, यानी फिर वो एक साधक को जो है 10 साधनाओं का फल मिलना शुरू हो जाता है। तो जब भी कोई भी चीज़ ग्रुप में की जाती है तो कहीं ना कहीं शक्ति भी बढ़ जाती है। और समय भी ऐसा आने वाला है अभी कि जब होलाष्टक का समय चल जाएगा तो कहीं ना कहीं जो है ये साधना के लिए, नाम जप करने के लिए यह समय अच्छा रहने वाला है। तो मैं तो ज़रूर कहूँगी कि इस समय आपको यूटिलाइज कर सकती हैं। उसके बाद आ जाता है अगर आप किसी प्रकार का कोई घर में अगर कोई मांगलिक कार्य करना चाहते हैं, हवन वगैरह, कीर्तन वगैरह करना चाहते हैं, तो 24 फरवरी से लेकर के 3 मार्च के बीच में जो है आप ये सब काम जो है घर पे नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर देखा जाए, अगर आप जो है कहीं पर किसी के साथ जो है कोई नया घर की कोई डीलिंग शाइन करने वाले हैं, कोई नई प्रॉपर्टी इत्यादि खरीदने वाले हैं, दुकान खरीदने वाले हैं, कोई नया वाहन इत्यादि खरीदने वाले हैं या इवन बेचने भी वाले हैं, तब भी तो मैं यही कहूँगी कि ये समय सही नहीं होगा। तो आप 24 फरवरी से 3 मार्च तक आप अवॉइड करें। और ज़मीन से जुड़ी हुई कोई भी डील करना भी ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि वैसे भी अगर देखा जाए इस वक्त जो है मंगल जो है उतनी स्थिति, हालांकि 2025 का जो राजा मंगल ही है, इसलिए आपने देखा कितनी उथल पुथल हो चुकी है। और देखा जाए तो अब जो है
उसके पश्चात जो है जब नया साल हमारा जो है हिंदू का नववर्ष जो आने वाला है मार्च में, जब चैत्र नवरात्रे शुरू होंगे, उस समय जो है फिर से जो है ये परिवर्तन होगा। तो बृहस्पति के दिन से जो है शुरू होने वाला है हमारा नया साल, और मंगल ही हमारे सेनापति बनने वाले हैं, और राजा इस बार जो है देवगुरु बृहस्पति बनेंगे। तो जाके फिर वहाँ पे कुछ ना कुछ स्थितियाँ सुधरती हुई नजर आएंगी। तो मैं तो कहूँगी कि ये सब कार्य ना करें। शास्त्रों में ये जरूर कहा गया है कि जब भी आप होलाष्टक का समय होता है तो आप उस समय दान पुण्य अवश्य करें। आप अपनी श्रद्धा सामर्थ्य के अनुसार जो भी दान पुण्य कर सकते हैं उनको आप अवश्य करिए। ध्यान के मार्ग में जिसमें भी ज़्यादा नहीं है 5 मिनट बैठिए, लेकिन ध्यान करना जरूर बैठिए। मंत्रों का जाप करना चाहते हैं तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन से देवी या देवता को मानते हैं, कौन आपके इष्ट है, तो उससे जुड़े हुए मंत्रों का जाप आप कर सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार कोई बीमारी इत्यादि है, परेशानी है, दुख वगैरह है, तो जरूर मैं कहूँगी कि आप उस समय फिर महामृत्युंजय मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। वो आपके लिए सही रहेगा। और साथ में ही क्योंकि ये ऑस्पिशियस समय होता है पूजा पाठ दान दक्षिणा के लिए, और अनऑस्पिशियस यानी अशुभ समय होता है बाकी शुभ कार्य करने के लिए, तो फिर आप विष्णु भगवान, शिव भगवान, राम भगवान, हनुमान की, इनकी किसी भी स्वरूप की जो है पूजा अर्चना आप कर सकते हैं, और इससे आपको आगे चल के बेहद फायदा होने वाला होता है। तो होलाष्टक के समय तो ये कार्य जो है आपको नहीं करने चाहिए। होलाष्टक से संबंधित जो भी वर्जित कार्य है, मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर रही हूँ, तो इन पे ध्यान दीजिए। शादी विवाह से संबंधित कोई भी मांगलिक कार्य आपको नहीं करना है। गृह प्रवेश आपको होलाष्टक के समय में नहीं करना है। कोई नया बिजनेस वगैरह अगर आप करने वाले हैं शुरू, तो उसको मत करिए। 24 फरवरी से लेकर 3 मार्च के बीच आपको ये सब काम नहीं करने हैं। शादी विवाह संबंधित या कोई बहू बेटी को कुछ रोका वगैरह भी करना है, विदाई इत्यादि भी करनी है। कई लोग जो हैं जिनके यहाँ पर जो है पहले शादी हो जाती है और उससे कुछ सालों बाद जो है विदाई की जाती है, या फिर नया नया भी विवाह होता है और लड़की अगर अपने घर में पग फेरों के लिए आती है, तो होली से पहले पहले जो है कन्याएं अपने माता पिता के घर में चली जाती है, और होली समाप्त होने के पश्चात ही वह वापस जाती हैं। उसके पश्चात कोई नया घर वगैरह खरीद रहे हैं, नया वाहन खरीद रहे हैं, तो ये सब आप ना करें। मुंडन संस्कार आप ना करें। कोई बड़ी शुभ यात्रा के लिए, पूजा पाठ के लिए भी जा रहे हैं, तब भी आप जो है इस समय शुरू ना करें। इससे पहले जरूर शुरू कर दीजिए, क्योंकि पूजा पाठ का मामला है, तो जहाँ पर भी आपको जाना है, जो यात्रा शुरू क्योंकि आप कर चुके हैं, तब ये बीच में अगर होलाष्टक पढ़ रहे हैं तो कोई इशू वाली बात नहीं है। लेकिन होलाष्टक के समय आपको नई यात्रा शुरू नहीं करनी है। कोई भूमि पूजन इत्यादि करना चाहते हैं तो नहीं करिए। और कोई अगर महत्वपूर्ण कहीं पे कोई निवेश करना चाहते हैं, किसी के साथ कोई पार्टनरशिप इत्यादि भी करना चाहते हैं, तब भी मैं कहूँगी कि आपको जो है ये नहीं करना चाहिए। साथ में अन्य चीज़ें और भी हैं, जैसे क्योंकि क्रूर कार्य जो है इस समय करना शुभ माना जाता है। हालांकि मैं तो यही कहती हूँ कि इन चीज़ों से बचना चाहिए। शास्त्रों में भी यही कहा गया है, इवन यहाँ तक भी कहा गया है कि भगवान दुश्मनों को भी ये रास्ते कभी ना दिखाएं। तो जिसमें से सबसे पहले आता है कि कोर्ट कचहरी का मामला। अगर मान लीजिए आपके किसी के साथ अब कोई कोई अनबन हो गई है, और कोई कोर्ट कचहरी का मामला अगर आपके पास शुरू करने वाले हैं किसी के ऊपर, क्योंकि ये टाइम ऐसा रहता है, तो उस समय क्रूर कार्यों को आप कर सकते हैं। तो जरूर मैं कहूँगी कि हाँ, आप इस प्रकार का कोई काम कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा और कोई जो है काम ना करे तो ज़्यादा अच्छा है। इवन इस समय अगर कोई सर्जरी वगैरह का समय भी अगर भगवान ना करे आपके ऊपर पड़ जाता है, और आपको कोई सर्जरी करवानी भी पड़ती है, तो कोशिश यही करिए कि सर्जरी के करवाने के लिए जिस भी व्यक्ति की सर्जरी होने वाली है, तो एक मुहूर्त जरूर अच्छा सा निकाल लीजिए। अगर होलाष्टक के समय सर्जरी करवानी पड़ रही है तो अब आप मुहूर्त निकलवा सकते हैं, या फिर आप तारा के द्वारा जो है नक्षत्रों के द्वारा भी आप ये सब चीज़ें देख सकते हैं। और जो भी अच्छा और शुभ समय होगा तभी जाके आप सर्जरी करवाइए, क्योंकि सर्जरी ऐसी चीज़ नहीं है कि बार बार करवाई जा सके। तो होलाष्टक के समय अगर कुछ काम ऐसे करने पड़ जाते हैं, तो उसके लिए जरूर कुछ ना कुछ उपाय अवश्य रहते हैं। बाकी जरूर मैं कहूँगी कि शुभ काम कार्य करने से बचें, और होली को सेफ तरीके से मनाएं। होली आपके लिए शुभ और मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मैं डिम्पल शांडिल्य विदा लेती हूँ, और आप सभी को मेरी ओर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।